दादाजी की टेबल। एक कमजोर बुजुर्ग आदमी अपने बेटे श्याम, बहू रीना और 4 साल के पोता बबलू के साथ रहते थे। बुजुर्ग आदमी के हाथ कांप रहे थे, उनकी दृष्टि धुंधली थी और कदम लड़खड़ा रहे थे। परिवार साथ में टेबल पर भोजन करता था, लेकिन बुजुर्ग आदमी के हिलते हुए हाथ और कमजोर दृष्टि के कारण खाना खाने में मुश्किल हो रहा था। मटर उनके चमचे से टूटकर जमीन पर गिर जाते थे। जब उन्होंने गिलास पकड़ा तो दूध टेबल पर बह जाता था। बेटे और बहू को अपने पिता की ऐसी स्थिति से चिढ़ हो रही थी। बेटे ने कहा, हमें पापा के बारे में कुछ करना होगा। मुझे उनके गिरे हुए दूध खाना जमीन पर फैलाने से बहुत घिन आती है। बहू ने कहा। तो पति और पत्नी ने कोने में एक छोटी सी टेबल रखी। वहाँ वो बुजुर्ग आदमी अकेले ही खाना खाते थे, जबकि परिवार के बाकी सदस्य एक ही टेबल पर भोजन का आनंद लेते थे। क्योंकि बुजुर्ग आदमी ने कुछ प्याले तोड़ दिए थे, इसलिए उनका भोजन एक लकड़ी की कटोरी में परोसा जाता था। जब परिवार ने बुजुर्ग आदमी की ओर देखा, उनके आंखों में आंसू थे जब वह अकेले बैठे रहते थे। फिर भी जब उन्होंने एक चम्मच गिराया या खाना गिराया तो उनको सिर्फ ताना दी जाती थी। 4 साल का बच्चा ये सब कुछ खामोशी से देखता था। एक शाम खाने से पहले श्याम ने अपने बेटे बबलू को जमीन पर लकड़ी के टुकड़ों के साथ खेलते हुए देखा। उन्होंने बच्चे से प्यार से पूछा, तू क्या बना रहा है? बच्चा उत्तर दिया, ओह, मैं तुम्हारे और मामा के लिए एक छोटी सी कटोरी बना रहा हूँ। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब तुम्हें और मामा को इसी में खाना दूंगा। 4 साल का बच्चा मुस्कुराया और खेलने लगा। इसके शब्दों ने माता पिता को इतना प्रभावित किया कि वे वचन स्तब्ध हो गए। उनके आंखों में पश्चाताप के आंसू आ गए। यद्यपि कोई शब्द नहीं बोला गया, लेकिन दोनों ने यह जान लिया कि क्या किया जाना चाहिए। उस शाम को बेटे ने अपने पिता का हाथ थमा और उन्हें धीरे वहाँ बिठाया जहाँ सब एक साथ खाना खाते थे। तब से वो बुजुर्ग आदमी अपने परिवार के साथ ही खाना खाते थे, और किसी कारण से न तो बेटे ने कभी सोचा कि पिताजी ने क्यों चम्मच गिराई, न बहू ने कभी सोचा कि खाना गिरा हो या टेबल साफ नहीं रही है। बच्चे अत्यंत सूक्ष्म दृष्टि वाले होते हैं। उनकी आंखें हमेशा देखती हैं, उनके कान हमेशा सुनते हैं और उनके मस्तिष्क हमेशा उन अवधारणाओं को कार्यकारी करते हैं जो वे सीखते हैं। अगर वे देखते हैं कि हम परिवार के सदस्यों के लिए खुशहाल घर का वातावरण प्रदान कर रहे हैं, तो वे उस दृष्टिकोण की अनुकरण करेंगे जो उनके जीवन के बाकी हिस्से के लिए अच्छा होगा। एक बुद्धिमान माता पिता यह समझते हैं कि हर दिन बच्चे के भविष्य के लिए निर्माण के लकड़ी रखी जाती है। चलिए बुद्धिमान निर्माता और रोल मॉडल बने। जीवन लोगों के साथ जुड़ने का है और सकारात्मक बदलाव का निर्माण करने का है। अपनी देखभाल करें और अपनों की देखभाल करें, आज, कल और हमेशा।